राहुल गांधी की रैली में जो पोस्टर बैनर लगे थे उनमें बीजेपी के कैंडिडेट की भी फोटो छपी हुई। जब इसका पता चला तो कांग्रेस के लोग बीजेपी के कैंडिडेट की फोटो ढकने में लग गए, क्योंकि जिस कैंडिडेट के खिलाफ राहुल गांधी को प्रचार करना था उसी की तस्वीर राहुल गांधी की रैली में लग गई थी। ये तो इनका हाल है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अभी हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, उसे आप दुर्घटना ही बोल सकते हैं या फिर साजिश भी कह सकते हैं। अमन कुमार जो कि रेलवे में एक कर्मचारी थे, उनकी ट्रेन के इंजन व बोगी के बीच में दबकर उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कांग्रेस के द्वारा लेफ्टिस्टों के द्वारा रेलवे का व केंद्र सरकार की लापरवाहियों का बहुत जम के विरोध किया जाता है। ट्वीट पे ट्वीट किए जाते हैं, जो की लाजमी भी है, करने भी चाहिए। फिर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, जो गलत है वो गलत है। बट जब इस पूरी घटना की जांच कराई जाती है उसके बाद पता लगता है कि मोहम्मद सुलेमान के द्वारा जो पायलट था यानी ट्रेन का पायलट था, उसे इशारा किया जाता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि जो अमन कुमार थे वो इंजन के ठीक बीच में ना होकर साइड बफर के पास खड़े हुए थे। और फिर मोहम्मद सुलेमान की षड्यंत्र पूर्वक हरकत की वजह से बेचारे अमन कुमार की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद रेलवे ने अपनी जांच में मोहम्मद सुलेमान को अमन कुमार की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार ठहराया। जो रिपोर्ट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहम्मद सुलेमान के द्वारा जानबूझकर पायलट को गलत इशारा दिया गया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और जैसे ही ये सब जांच में निकलकर सामने आया कि जो मुख्य आरोपी है वो मोहम्मद सुलेमान है, उसके बाद से ही कांग्रेस व चमचों में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि जो आरोपी है वो मुस्लिम समाज से निकला। अभी हमारे देश में फर्जीवाद व जय भीम वाली एक मानसिक रूप से अपाहिज पीढ़ी जन्म ले रही है। इन्होंने हिंदुओं का विरोध करने के लिए, खुद को अलग दिखाने के लिए 7 फेरे तो लिए, बट अग्नि की जगह पे 7 फेरे इन्होंने अशोक स्तंभ के अशोक चक्र के लिए। तो मेरा अब इन मानसिक अपाहिजों से एक सवाल है कि तुम्हें आखिर फेरे लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? फेरे लेने का भी कॉन्सेप्ट तो सनातनियों का ही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने फेसबुक पर एक पोस्ट की है। इस फेसबुक पोस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस पोस्ट को ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी जमात इस्लामी के समर्थन के सारे चुनाव लड़ रही है। और इनके इस बयान ने सिर्फ केरल की ही राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की ही राजनीति को हिलाकर रख दिया है। विजयन ने प्रियंका गांधी व कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जमात इस्लामी जैसे आतंकवादी संगठनों पर निर्भर है। आगे विजयन ने यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करती है। बात तो सही है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, क्या कांग्रेस को वाकई धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है या ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक जरिया मात्र है? 2019 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था और आप इनकी रैली में देख सकते हैं कि तिरंगा तो दूर की बात रही, कांग्रेस का झंडा भी आपको इनकी रैली में नजर नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो झंडा है वो तिरंगा से मिलता जुलता है। तो कांग्रेस वालों को ये डर था कि कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक व जमात इस्लामी इससे नाराज ना हो जाए। और उस समय पर भी ये सवाल उठे थे कि क्या कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, जमात इस्लामी को खुश करने के लिए पाकिस्तान जैसे दिखने वाले झंडों को तवज्जो दे रही है। बाकी का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी संगठन ने राहुल गांधी को चुनाव में जिताने की गारंटी ली थी। आपको बता दें केरल में जो मुस्लिम आबादी है वो 1/3 है और इसी का फायदा राहुल गांधी को चुनावों में हुआ था। और अब जब राहुल गांधी ने अपनी उस सीट से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उस सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है और प्रियंका गांधी जमात इस्लामी का पूरा समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा संगठन के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कितने निचले स्तर तक गिर सकती है। जमात इस्लामी ये वही संगठन है जिसे बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के चलते इसे बैन कर दिया था और ये संगठन पाकिस्तान से भी आतंकवादियों को सक्रिय करने के लिए संलिप्त पाया गया था। और भारत में भी इस संगठन की कई अलग अलग नामों से गतिविधियां चलती रहती है, स्पेशली केरल में। बाकी आप लोगों को बताना चाहूंगा, जमात इस्लामी इस संगठन से अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहले लेफ्ट सरकार ने इस संगठन को पनाह दी थी। और अब जब लेफ्ट को ये लग रहा है कि कांग्रेस जमात इस्लामी को अपनी तरफ कर लेगी, तब बेचारे लेफ्ट यानी कि विजयन इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी का अब आप लोग आसानी से तय कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आतंकवादियों से भी समर्थन ले सकती है। बाकी आप लोगों को एक बात और जाननी चाहिए कि जब विजयन ने कांग्रेस पार्टी पर ये सब बड़े बड़े आरोप लगाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इसका कोई विरोध नहीं किया, ना ही इन बातों का कोई भी खंडन किया है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इनका मौन तरीके से समर्थन ले रही है। जब कोई राहुल गांधी के गले में भगवा कलर का गमछा भी डाल देता है, तब राहुल गांधी उसे निकाल कर फेंक देते हैं।
यदि कोई राहुल गांधी जी को भगवान जी की मूर्ति भेंट करता है तब राहुल गांधी को वो मूर्ति लेने में भी समस्या पैदा हो जाती है। जय श्री राम मेरे भाई बहनों, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में पप्पू भगवान की तस्वीर लेने से इनकार कर रहे हैं। बार बार गले में माला भी पहन लिए, जो दिया वो सब कुछ कर लिया, पर वो कम से कम इंसान आधे घंटे से खड़ा होकर भगवान की तस्वीर पप्पू को दे रहा है। उसे ऐसे लगता है कि पप्पू लेगा, पर उनको क्या पता है जो हमेशा राम मंदिर के विरोध में था, जो हमारे भगवान पर विरोध है, वो भगवान की तस्वीर हाथ में कैसे लेंगे। और कुछ हिंदू मूर्ख बोलते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संगठन को खुश करने के लिए, अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तान जैसे दिखने वाले झंडों को भी वो अपने रैली में लहराने दे रहे हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से कितनी नफरत है, भगवा से कितनी नफरत है, इसीलिए वो आज हिंदुओं को जातिवाद में बांटने पर लगे हुए हैं। No, please. No. You are asking me about caste, right? Okay, wait a minute. And the Congress government has asked you to go for, you are coming from municipality, you are telling. No, ma'am, first wait. Where it is written that I have to declare my caste and all. No, I'll call once. I'll call my supervisor. But why you are hiding your face then? Actually, we are the volunteers. No one has to do it. But who is asking nowadays caste and all, creed? Not about the caste, ma'am. This is the. You are asking my PAN card number, I-card number. No, not PAN card, Aadhaar card number. Why? Why should I declare you my Aadhaar card? Do I know you even? Randomly people will come and ask me about my Aadhaar card. Should I give it to you? अब आप लोग आगे विचार कर सकते हैं कि यदि ये लोग केंद्र में आ जाते हैं तो आतंकवादियों को बुलाया जाएगा, गले से लगाया जाएगा, उन्हें खाना खिलाया जाएगा, उनसे हाथ मिलाए जाएंगे। और ये सब मैं ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी उस समय ऐसा हो चुका है। आप लोग मनमोहन जी की ये तस्वीर देख ही सकते हैं यासीन मलिक के साथ। कुल मिलाकर इन्हें हमारे देश से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे देश की ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं है। बस कुल मिलाकर इनकी राजनीति चमकती रहनी चाहिए। ये आप लोग यहाँ भंडारा कर रहे हैं तो यहाँ लोग दिख क्यों नहीं रहे, मतलब सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा इसीलिए है सर कि अभी उनकी इतनी दहशत है लोगों के मन में कि वो पुलिस को दोबारा भेज के भंडारा भी ना रुकवा दे और लोगों को उठवा ना दे या बंद ना करा दे। अच्छा, तो ये उनके मन में सताया हुआ है कि छोटी सी भी कंप्लेंट हो गई तो हमें पुलिस उठा के लेके जाएगी। मतलब इसलिए वो भंडारा खाने में भी डर है लोगों लोग भंडारा खाने में बहुत डर है सर। नहीं तो पब्लिक सुबह 10 बजे आ जाती थी, हमारा भंडारा भी वेस्ट जाएगा। सारा भंडारा ऐसे रखा है, पब्लिक एक भी नहीं है। ये खाना इन लोगों ने बनवा रखा था, प्रसाद है, इसको खाना नहीं कहेंगे, इसको प्रसाद कहेंगे, बनवा रखा था। लेकिन खाने वाले यहाँ पे 10 लोग भी नहीं हैं। ये दहशत है कहीं न कहीं साकेत गोखले की। किसकी दहशत मानेंगे इसे आप? सर ये टीएमसी के साकेत गोखले जी हैं जिनके वजह से ये हुआ और इतनी दहशत उनकी वजह से हो गई है लोगों के मन में। अभी फिर पुलिस आई थी, क्यों आई थी? मैंने देखा अभी पुलिस इसीलिए आई थी कि मुझे अभी भी डाउट है कि उन्होंने कॉल किया था, इसीलिए पुलिस आई थी कि अभी भी कुछ हो रहा है प्रोग्राम तो उसको उठाया जाए। अच्छा, तो इसीलिए लोग नीचे उतरने के लिए बिल्कुल भी घबरा रखे हैं मन में, वो उतरेंगे ही नहीं, वो बोल रहे हैं। तो हमारा खाना कहाँ जाएगा? ये खाना अब क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। इतना खाना हमने मनवाया, इतना वेस्ट होगा। ये माता रानी का प्रसाद है, लेकिन अब क्या करें, हम सोच नहीं पा रहे इसके बारे में। ठीक, आज हमारे ही देश में हिंदुओं की ये नौबत आ चुकी है। वो हिंदू ना ही किसी को परेशान कर रहा है, ना ही किसी को मार रहा है। वो बस भूखे को खाना खिला रहा है, एक गरीब को खाना खिला रहा है, प्रसाद खिला रहा है। बट उसके बावजूद भी टीएमसी को इससे समस्या पैदा हो रही है। और यदि ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब अपने घर में शंख बजाना तो दूर की बात रही, घंटियां भी नहीं बजा पाएंगे। मतलब केजरीवाल ने कहा राजनीति में नहीं आएंगे, फिर राजनीति में आए। केजरीवाल ने कहा सरकारी गाड़ी और बंगला नहीं लेंगे, लेकिन ले लिया। केजरीवाल ने कहा आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन बंगले पर करोड़ों रुपए लगवाए। केजरीवाल ने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं, लेकिन गठबंधन किया। केजरीवाल कहते आए आरोप लगते ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल की वही भविष्यवाणी सच हो गई जो उन्होंने करीब 1 दशक पहले आंदोलन के दौरान की थी। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।